लाला, रोटेशन की बात होती है, हम हमेशा जो है बहुत ज़्यादा हवा क्रिएट करते हैं रोटेशन का कि नहीं जी, ओह सीनियर को बिठा देंगे, ओह अभी पिछले कोई 2-3 दिन से ये शोर मच रहा है कि नहीं जी शाहीन को 2 मैचेस नहीं खिलाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो शायद बाबर की लड़ाई है, ये फलाना है। क्या कभी, अब न्यूजीलैंड की टीम सामने है, ठीक है, नहीं वो बड़े नाम आ रहे न्यूजीलैंड के, मगर क्या कभी किसी ने पूछा केन विलियमसन की क्या ट्रेंट बोल्ट से दोस्ती है या नाराजगी है? एक ही गोल है, पाकिस्तान टीम की जीत। तो ये इतनी सारी दोस्ती, नाराजगी, रोहित शर्मा विराट कोहली की दोस्ती है या नाराजगी है, ये बातें हम क्यों करते हैं इतनी? सवेरा एक ट्रेंड देखने को मुझे मिल रहा है कुछ अरसे से, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अगर बाबर के फ़ैन हैं तो वो शाहीन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, शाहीन के फ़ैन हैं तो बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, रिजवान के फ़ैन्स हैं तो वो बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इस तरह फ़खर के। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सोशल मीडिया पे ये नफ़रतें क्यों फैलाई जा रही हैं, क्यों इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। अगर फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो आई मीन के उनके चाहने वाले, उनके दूसरे उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आई मीन कि इस तरह की बातों से हमारे इन प्लेयर्स को, क्योंकि ये अपनी फैमिलीज़ के साथ से ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इन लोगों की जो बाउंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होती है। तो आई मीन कि इस तरह नफरतों को फैलाना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा साइन है। बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, और सोशल मीडिया पे होता रहे तो सही है, मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ऐसी बातें पूछते हैं तो बड़ा इस बात पे अफसोस होता है। एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लाला, रोहित शर्मा से पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट मैचेस के हवाले से भी डिस्कशन हुई, बात हुई, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे, और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यूज पे लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और आज से शुरू हो रहा है एक और जोर का जोड़, बिकॉज एक और मैंने इसलिए कहा है बिकॉज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम एक दूसरे की होगी मद्दे मुकाबिल, और मगर हमें जो खबरें मिल रही हैं, हाँ, लेकिन लगता है पाकिस्तान का जोर ज्यादा है। लगता है आपको ऐसा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जोर ज्यादा है, क्योंकि हम तो पूरी की पूरी अपनी उस फुल स्ट्रेंथ के साथ होंगे ना। बिल्कुल। तो जोड़ वैसे बनना नहीं चाहिए इतना ज्यादा। देखें, पाकिस्तान टीम की एक खासियत है कि वो जिसके साथ खेलते हैं उन्हीं की तरह खेलते हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे जाके खेलते हैं, और उनको बिल्कुल, और हम फिर मेहमान नवाजी तो हमारी अपनी है ना। ये भी बात, ये बिल्कुल ठीक है। ये चूंकि जो देखने वाले हैं, दिलचस्पी उनके लिए भी रहती है, और एक दूसरों को भी अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर तरीके से मौका देता है। जो पाकिस्तान के आपने मेहमान नवाजी की बात की है, बिल्कुल उसमें तो दुनिया भर में पाकिस्तानी शोहरत रखते हैं। बिल्कुल जी। सो वापस हम डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जो है मैंने एक सवाल पूछा था, और वो एक इंटरव्यू हुआ, एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें जो है रोहित शर्मा से बात की गई पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट मैच होने की, तो उस पे उनका वो मतलब ही हैड अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट के बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा, होना भी यही चाहिए। इंडियन कैप्टन की तरफ से इस तरह की चीज़ें, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि क्रिकेटर के साथ साथ वो एक एम्बेसडर भी है इंडिया का। हमेशा से हम भी यही बात कहते हुए हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो स्पोर्ट्स की वजह से, और ख़ास तौर पे उसके अंदर क्रिकेट का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और पास्ट में भी ये चीज़ें होती रही हैं। इंडिया में जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन रही और हमें थ्रेट्स आती रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट हमें इन्वाइट करती थी, इंडियन बोर्ड इन्वाइट करता था, हम जाते थे, हम खेलते थे क्रिकेट वहाँ पे। तो ये वो चीज़ है जो आपस में रिलेशनशिप बेहतर, जो पड़ोसी हैं पड़ोसियों का हक होता है आपस में रिलेशनशिप जितने बेहतर हो उतना अच्छा है। ठीक है ना शाहिद साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि दोनों के होने चाहिए ताल्लुकात, क्योंकि आपकी सारी जो क्रिकेट की लाइफ है उसमें काफ़ी सारी पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हुई है। तो जो आपने थ्रेट्स का भी जिक्र किया है, जब सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर खेलते हैं या इंडिया की टीम जब पाकिस्तान आती थी, तो आपको लगता है दोनों तरफ की जो आवाम है वो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके क्रिकेट को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, सिक्योरिटी जो है वो एक एक्सक्यूज़ है दूसरों के लिए। मेरे ख्याल में पास्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी टीमें पाकिस्तान से होके गई हैं, खेल के गई हैं, और बड़ा इंजॉय किया उन्होंने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को बहुत इंजॉय किया है, क्रिकेट इंजॉय किया, एनवायरनमेंट इंजॉय की है, क्रिकेट इंजॉय की है उन्होंने। तो आई मीन कि ये एक्सक्यूज़ है, और मेरे ख्याल में क्योंकि पास्ट में इतनी टॉप सीरीज़ रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ होती है वो एशेज़ से बड़ी सीरीज़ होती हैं। पास्ट में खेली है हम लोगों ने,
बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली हमने आपस में। इंडिया के लोग पाकिस्तान आते रहे, पाकिस्तान के लोग इंडिया जाते रहे। एक कल्चर डिफरेंट, सेम कल्चर है हमारा। और मेरे ख्याल में खाना पीना, अगर उनके लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग है, हमारे लोग गए शॉपिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं आपस में हम जितने भी लोग हैं। तो आई मीन के लोग तो चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन एक माइंड सेट ऐसा है वहाँ पे, माइंड सेट एक ऐसा बना हुआ है कि इनके साथ नफरतें, वही वो नफरतें फैलाने वाले लोग जो हैं वो हर जगह हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतर रखने चाहिए। बिल्कुल जी। और ये रिस्पॉन्स वहाँ से भी आना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब ये कि ये जो पूरी, आप ये देखें ना, ये पूरी जो इस वक्त लॉट है, उन्होंने टेस्ट नहीं खेला हुआ आपस में। दे हैवंट प्लेड टेस्ट मैचेस विद ईच अदर। हम विराट कोहली की उस दिन बात कर रहे थे, तो आमना सामना जब टेस्ट मैचेस में नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है ये सोचते हैं कि यार मतलब पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना नहीं हुआ टेस्ट मैचेस में, कितने साल हो गए। बट यस, कमिंग बैक के कौन कौन टूर कर चुका पाकिस्तान, और सारी दुनिया की टीम्स आ चुकी, जो क्रिकेट खेलती हैं वो टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। और न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ये वही टीम है जिनको पहले एक टाइम पे कुछ साल पहले मसला हुआ था, एंड उसके बाद से मेरा ख्याल से दिस इज द थर्ड टूर दैट दे हैव डन। उसके बाद तो सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। बट क्या हाफिज आज हमें मैच देखने को मिलेगा कि नहीं, तो रावलपिंडी से इस वक्त हमारे कोरेस्पोंडेंट जाहिद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब से जानते हैं क्या हालो अहवाल है मौसम का। जाहिद साहब, बिकॉज खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं, क्या आज मौसम मौका देगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को इन एक्शन हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? जी बिल्कुल, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है और सूरत यही है कि ऑन ऑफ जो बारिश है वो नहीं थम रही। कवर्स विकेट के ऊपर भी हैं और एयर के ऊपर भी कवर्स जो है वो बिछा दिए हुए हैं, क्योंकि काफी अच्छे के बाद हम देख रहे हैं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो इस दफा बैठने की कैपेसिटी थी वो वाली कुर्सियां रखी गई थी, उनको अब टाल दिया गया है कि उनको कहीं ज्यादा बारिश में उनमें चली जाए। लेकिन जो महकमा मौसमियात ने बताया उनकी भी यही सूरत है कि जो बारिश है वो ऑन ऑफ होती रहेगी। आप इसको तेज बारिश नहीं कह सकते, लेकिन हल्की फुहार के साथ बारिश जो है वो हो रही है तसलसल के साथ गुज़िश्ता 1 घंटे से। और जो कवर्स हैं उसके ऊपर भी पानी जो है वो खड़ा हुआ है और जो डांपा हुआ है पूरे कवर को, जो विकेट के अतराफ में जो कवर्स है वो लगाए गए हैं। और 2 दिन पहले भी बारिश तेज हुई थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं कर सकी थी अपनी प्रैक्टिस। 2 दिन मौसम अच्छा रहा। कल जब प्रैक्टिस का सेशन शुरू होना था उससे पहले बादल काफी गहरे आ गए थे, लेकिन आज सुबह से बारिश का जो सिलसिला है वो ऑन ऑफ जारी था। कभी धूप निकलती थी और कभी बारिश हो जाती थी। अब की सूरत यही है कि धूप गायब है गुज़िश्ता 1 घंटे से, और जो हल्की फुहार के साथ बारिश है वो हो रही है। ग्राउंड जो है ठीक है जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट जाहिद साहब फॉर द अपडेट। और मौसम जो है वो खतरनाक हुआ हुआ है हाफिज साहब। जाहिद साहब जो है ना, ये जब हम इनको सुनते हैं ना तो ये वेदर रिपोर्टर भी लगते हैं साथ ही साथ, और हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी इतने अच्छे तरीके से मौसम को बयान करते हैं कि लगता है कि जैसे हमारे सामने बारिश हो रही है। तो 7:30 बजे मैच ऑफिशियल टाइम है शुरू होने का। तो देखते ही है कि उस वक्त तक मौसम इजाज़त देता है इस चीज़ की या नहीं, लेकिन 7:30 मैच आज शुरू होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन। बिल्कुल जी। 7 बजे टॉस हो सकेगा? बिकॉज लाला खबरें अच्छी नहीं है रावलपिंडी स्टेडियम से। आप जाहिद साहब को सुन रहे थे। द कवर्स आर ऑन, और कवर्स पे भी इस वक्त पानी मौजूद है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और ये हल्की बूंदाबांदी जो है ये हमारे अरमानों पे पानी फेर सकती है लाला। मेरे ख्याल में पानी फिर चुका है। बारिश अगर हो रही है ऊपर से, अभी सोशल मीडिया पे देख ही रहा था, काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए थे वहाँ पे। और सवेरे यहाँ पे पिंडी में कितने मैचेस हैं? 2-3 T20 हैं? 3 T20s हमने जो है वो पिंडी में खेलने हैं, एंड देन उसके बाद 2 T20s के लिए टीम यहाँ लाहौर आ जाएगी। अल्लाह करे कि, क्योंकि वेदर दोनों तरफ ही मुझे लग रहा है कि बारिशों का सीज़न, आई नो कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद वेदर चेंज ही नज़र आ रहा है। कराची में भी मौसम नहीं था लेकिन बारिश हो गई,
तो लेट्स सी हम तो चाह रहे हैं कि अच्छा न्यूजीलैंड इतना ऑल द वे न्यूजीलैंड से आई हुई है तो मैच होना चाहिए और काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट देखने को दोबारा पाकिस्तान टीम नज़र आ रही है एक अच्छी शक्ल में और हम चाह रहे हैं कि मैच होना चाहिए बिल्कुल।